How many of you would like to become more successful? How many want to become the dynamic communicator? Yes, my friends. आप में से कितने जन हैं जो और भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को एक डायनामिक कम्युनिकेटर बनाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का अगर रिस्पॉन्स अगर आपका हाँ है, सो डेफिनेटली मुझे पता है कि आपका रिस्पॉन्स हाँ और हाँ ही है। फिर भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में और भी ज़्यादा कामयाबी पाना चाहता है। यस माय फ्रेंड। एंड कैसे वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आपको और भी ज़्यादा बेहतर कॉन्फिडेंट पर्सन बना सकते हैं, इसके लिए आज इस महती फाउंडेशन की ओर से जो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं तहे दिल से आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। सो जितने भी हमारे लाइव व्यूअर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आपका नाम जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि मुझे आपका नाम और आप किस लोकेशन से जुड़े हुए हैं आएगा। यस माय फ्रेंड्स, आई एम सर नागेश जोनले। आई एम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ट्रेनर, बेस्ट सेलर ऑथर, करियर काउंसलर एंड सक्सेस एक्सपर्ट। और अभी तक हमने जो भी इंटरेक्शन आपके साथ किया है, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो आगे का 1 घंटा जो आप हमसे जुड़ रहेंगे, उस 1 घंटे में आपके लाइफ को और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म करने की गारंटी मैं आपको देता हूं गाइस। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है महंती फाउंडेशन का, कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को बड़े मुकाम पर लेकर जाकर आप जैसे डायनामिक ऑडियंस को और भी ज्यादा बेहतर, अच्छे नॉलेजेबल पर्सनालिटीज, एक अच्छा शेयरिंग उनके साथ हो और आपकी जो बॉन्डिंग है करियर में, प्रोफेशनल लेवल में, किस भी फील्ड में आप रहते हो, उसमें आप और भी ज्यादा कामयाब बन सकते हो। और इसीलिए ये जो सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, इस सेशन में मैं सबसे पहले थैंकफुल करना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल संगरत्न सर एज वेल एज काजल मैम, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया है इस महती फाउंडेशन की ओर से। और जिस पेज से आप लाइव देख रहे हैं गाइज, ये है महती तुझी माझी। आई रियली सल्यूट टू दीज यंगस्टर्स। बहुत ही कम समय में बहुत ही पॉपुलर होने वाला ये पेज है। और सबसे पहले मैं उन पर्सन का थैंकफुल करना चाहूंगा गाइज, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली फोन किया, एनकरेज किया कि यस सर, इस प्रोग्राम के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, यंगस्टर्स को इंस्पायर कर सकते हैं। दैट इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑनरेबल राहुल जी बंसोड़े सर। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, जिससे हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम हमारी कम्युनिकेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आप रेडी है गाइस? हाउ मेनी आर देयर? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, आपके कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आई एम रेडी। दैट्स ग्रेट। आपके जो कमेंट्स है ना गाइज, वो हमें बहुत ही एनकरेज करते हैं, क्योंकि जब आप फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोनों चीजों से किसी चीज के लिए एंगेज हो जाते हो, तो वहां पे रिजल्ट्स और रिजल्ट्स ही रहते हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इस फेसबुक लाइव के द्वारा कुछ एक्टिविटीज अगर मैं आपसे कुछ कराना चाहता हूं, जैसे कि आपको अभी चैट बॉक्स में टाइप करने के लिए मैं कह रहा हूं, तो प्लीज आप टाइप कीजिए ताकि आप और हम एक दूसरे के कितने भी दूर क्यों ना हो, हमें ऐसा लगे कि हम एक दूसरे के सामने हैं और हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। सो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स आई एम रेडी। वाओ गाइस, दैट्स रियली ग्रेट वन। इवन बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। Yes guys, what is communication? In your language, what do you mean by communication? Communication क्या है? Yes? मैं रिस्पॉन्सेस देखना चाहूंगा हमारे जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं। Great one guys. That's really super one. So those candidates they are responding, it's really appreciable। और जिन्हों के लिए रिस्पांस देने के लिए कुछ चैलेंज आ रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप रिस्पांस दीजिए ताकि हम और आगे बढ़ सके। ग्रेट। मेरा अगला सवाल है, हाउ कैन यू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स? यस माय फ्रेंड, हाउ कैन यू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स? आप आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं? ग्रेट। जो भी आपके माइंड में आ रहा है गाइस, जस्ट एक्सप्रेस दैट वन, क्योंकि कम्युनिकेशन का पहला रूल है, जो आपको पता है उसे बोल दीजिए। ओके, उसके बाद हम और बेहतर कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है, ये हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले है, आपको जो पता है
उसे शेयर कीजिए। जो हमारे नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं और जो रिप्ले में देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि कमेंट बॉक्स में आप आपका नाम और लोकेशन टाइप कीजिए प्लीज। यस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल द यंगस्टर्स, ऑल द पैशनेट कम्युनिकेटर्स गाइज, क्योंकि यही होता है, जब भी हमें कुछ नया लर्निंग करना होता है तो हमें तैयार रहना है, राइट? और कम्युनिकेशन यही है, हाउ वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, राइट? एंड हाउ इफेक्टिवली वी कैन कीप एंगेज विथ ईच अदर। हम एक दूसरे को किस तरह से, कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा रोल होता है व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग, राइट? हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, टू whom you are communicating, all those things matters guys. yes, और इसीलिए कम्युनिकेशन इतना पावरफुल आपका होना चाहिए कि जिससे जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट हो जाए वो पर्सन को लगे कि यस, आई हैव टू कीप कंटिन्यू, आई हैव टू लर्न मोर विद द हेल्प ऑफ दिस पर्सन। यस माय फ्रेंड, so there are n number of things are there. Okay, means one person is a receiver and another person is a sender. क्योंकि कोई पर्सन जब बात कर रहा है तो दूसरे पर्सन को सुनना चाहिए, और कोई जब सुन रहा है तो ऑफकोर्स फर्स्ट पर्सन को बात करना चाहिए। दिस इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन मस्ट बी टू वेज, क्योंकि वन वे अगर कम्युनिकेशन होता है तो डेफिनेटली हमें चैलेंज आ जाता है। वो चैलेंज को हमें फेस करना नहीं, उस चैलेंज को हमें ओवरकम करना है। फियर नहीं होना चाहिए आपके बाद, आपके जो दिल में जो डर है, वो डर जो है हमारे जहन में से निकालना है, हमारे दिल में से भी निकालना है। और मैं चाहता हूं कि इस सेशन से आपके अंदर का वो जो डर है वो 100% निकल जाएगा। यस गाइस, अगर मेरी आवाज आप तक ठीक तरह से पहुंच रही है, अगर आप मुझे ठीक तरह से सुन पा रहे हो, तो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, आपके जो कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप कीजिए VA, वॉइस इज ऑडिबल, VA, वॉइस इज ऑडिबल। ग्रेट, सुपर्ब गाइस, सुपर्ब। आपके रिस्पॉन्सेस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर। सो चल आगे बढ़ते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स गाइस। सबसे पहले हम थोड़ा सा चैलेंजेस देखेंगे। व्हाट आर द इंडिविजुअल चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन। जब आप बातचीत करते हो किसी भी पर्सन के साथ, तो एग्जैक्टली क्या चैलेंज हम फेस करते हैं वो शुरुआती में हम देखेंगे। सो व्हाट आर द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। इंडिविजुअल यानी कि आप जब आपके खुद के प्रॉब्लम्स, राइट? इवन सम यंगस्टर्स आर देयर। मैं यहां पर यंगस्टर्स कहूंगा क्योंकि हमारा मिशन ही है टू एम्पावर यूथ टू बिल्ड पावरफुल नेशन। यस माय फ्रेंड, टू एम्पावर यूथ टू बिल्ड पावरफुल नेशन। तो यहां पे इसलिए मैं आप सभी को यूथ कहूंगा। तो सम यंगस्टर्स आर देयर, दे कैन राइट वेरी वेल, बट व्हेन वी आस्क देम टू एक्सप्रेस ओरली, दे फेल। क्योंकि आप में से बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको लिखने के लिए कहिए बहुत अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन अगर उनको बात करने के लिए अगर हम कहते हैं, सो एट दैट मोमेंट दे फेस चैलेंजेस। उस वक्त में उनको चैलेंजेस आते हैं गाइस। इवन सम स्पीक सो फ्लुएंटली, some speak so fluently, but when we ask them to write grammatically correct, they make mistakes. हाँ जी, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो बहुत ही फ्लुएंटली बात करते हैं, पर जब भी हमें उनको कुछ लिखने के लिए कहते हैं तो ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं लिख पाते हैं गाइस। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यंगस्टर्स के सामने। इवन देयर आर सम यंगस्टर्स आर देयर, okay, they can feel more comfort when they are speaking 2 persons 4 persons, एक 4 जनों के सामने 8 जनों के सामने, उनके ग्रुप के सामने बातचीत करने में कंफर्टेबल उनको लगता है। पर अगर हम उन्हें कहें कि थोड़ा ऑडियंस में, पब्लिक में जाकर बात कीजिए जहां पे आपको 20 persons 50 persons 100 200 500 इवन 1000 ऑफ पीपल आर देयर, अगर उनके सामने आपको बात कहने के लिए कहते हैं तो उस वक्त में वो डोंट फील, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। उनके पास जो है माइंड में अलग अलग से सवाल जो है वो उलझे रहते हैं उसी में, राइट? इवन सम दे डू हैव प्रॉब्लम्स विद देयर बॉडी लैंग्वेज। ओके, उनमें से कुछ यंगस्टर्स ऐसे भी है जिनका बॉडी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो कहना कुछ और चाहते हैं और होता कुछ और है। जैसे कि अगर आज ओके आप कहीं चौक से जा रहे हो और किसी ने आपसे पूछा कि मुझे ये यहाँ का जो लोकेशन है, मुझे लिटिल फ्लावर स्कूल में जाना है, कहां पर है, तो लोग कहते हैं गो स्ट्रेट एंड टेक राइट टर्न। ओके, तो जनरली ये होता है, पर हमारे पास बातचीत करते हो तो हम कैसे करते हैं? गो स्ट्रेट एंड टेक राइट टर्न। अब देखो, ये राइट टर्न हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स नो। तो इसीलिए आपका बॉडी लैंग्वेज का
उसके साथ इन्वॉल्वेशन होना भी बहुत जरूरी है गाइस। यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप में से कितने जनों को ऐसा लगता है कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इसका अगर हम कैलकुलेशन किया जाए 100% में से, तो कितने परसेंटेज आप वर्बल कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंस देते हो? यस माय फ्रेंड, आप में से कितने जन हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कितना आप वेटेज देते हो? अगर आउट ऑफ 100 में से अगर देखा जाए, आउट ऑफ 100 चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आपको लगता है कि 50% वर्बल कम्युनिकेशन, 50% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो आप उस तरह से टाइप कीजिए। ओके, VC वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन NVC, सामने परसेंटेज लिख दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में, आपके कमेंट बॉक्स में। वाव, कि आपके यही रिस्पॉन्सेस बहुत जरूरी है गाइस। दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस वी लव अ लॉट। ओके, जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट डोंट वरी अबाउट दैट, कितना आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, सही है गलत है, इट डजंट मैटर, सिर्फ आपका रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। यस माय फ्रेंड, फिर से एक बार मैं जानना चाहूंगा, यस, कितने परसेंटेज आप वर्बल को दे रहे हैं, कितने परसेंटेज नॉन? वाओ, फैबुलस गाइस, फैबुलस, ऑल यू आर अमेजिंग। ओके, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दुनिया का सच है गाइस, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि बहुत बड़े लोगों ने इसे रिसर्च किया है और प्रूव किया है। जो भी आपने रिस्पॉन्सेस दिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ओके, अभी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, प्लीज उसे ध्यान से सुनिए और अंडरस्टैंड कीजिए। आज के बाद अगर किसी ने भी आपसे पूछा कि कम्युनिकेशन में क्या जरूरी होता है, ओके, सो देयर इज ओनली 7%, अगर हम जानेंगे 7% इज ओनली वर्बल कम्युनिकेशन। Yes, it is true. And 93% that is non-verbal communication. उसमें फिर आपका बॉडी लैंग्वेज आ गया, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, ओके, आपका आई कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग इट कम्स इन दैट 93%। फिर भी आज के इस दौर में 21वीं सदी में हम वो 7% पाने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं गाइस। तो ये भी मैंने आपके सामने एक वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट जो रिसर्च हुआ था उसमें का मैंने पार्ट आपको साथ शेयर किया है गाइस। दैट इज 93% बॉडी लैंग्वेज इज देयर एंड ओनली 7% इज देयर दैट वर्क्स एज अ वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन बोलकर काम करता है। ओके, फिर भी हमें फोकस करना है कि कैसे हम हमारी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ वर्बल कम्युनिकेशन को अगर जब कनेक्ट कर जाते हैं, सो डेफिनेटली आप एक डायनामिक कम्युनिकेटर बन सकते हो, आप एक पावरफुल कम्युनिकेटर बन सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन और भी ज्यादा बेहतर होने की वजह से जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, जो भी लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो, डेफिनेटली आपका इंपैक्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा गाइस। यस, कितने जन मानते हैं कि आपके अगर पावरफुल कम्युनिकेशन हो तो लोगों से कनेक्टिविटी करने में आपको बहुत आसानी होगी? से आई, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में आई। वाव, फैबुलस, फैबुलस गाइस। यही होता है, क्योंकि जब भी हम पूरी तरह से अपने आप को एक पर्टिकुलर लेवल पर लाकर छोड़ देते हैं और उसके बाद कुछ चीजें हम करना छोड़ देते हैं, तो उस वक्त में क्या होता है कि हमारी ग्रोथ जो है वहां पे स्टक हो जाती है। और उस स्टक में से बाहर निकलने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अपने आप पर इन्वेस्ट करने की, अपने नॉलेज को और ज्यादा गेन करने की। क्योंकि जो भी लोग नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग हमेशा आगे ही बढ़ते हैं गाइस। देखिए, कितने सारे लोगों ने, जो भी हमारे पर्सनालिटीज है, जैसे कि हमारे तथागत बुद्ध को लीजिए, उन्होंने क्या किया, खुद के ऊपर फोकस किया। ही स्टार्टेड टू फोकस ऑन हिमसेल्फ, और जैसे जैसे उन्होंने खुद के ऊपर फोकस किया, वो जो वर्ल्ड का पूरा जो नॉलेज है वो डिस्कवर होता रहा। इसीलिए वर्ल्ड में से अगर 100 टॉप प्लस पर्सनालिटी को अगर चुना गया है तो उसमें से 1 नंबर पे तथागत गौतम बुद्ध है और नंबर 4 पर वर्ल्ड ज्वेल बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। राइट, इस यूनिवर्स को और बेहतर कराने में जिनका लास्ट 100 ईयर्स में कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, ओके, टॉप 100 पर्सनालिटीज में अगर देखा जाए तो ये सब पर्सनालिटीज आते हैं। ओके, ये सिर्फ कम्युनिकेशन की बात हो रही है गाइस, नॉलेज की। अगर हम देखेंगे शिवाजी महाराज जी को, जिन्हें हम छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो किस तरह से उन्होंने वॉर करने में
ओके, लड़ाई में किस तरह से वो सब कुछ चीजें सीखने में महारत हासिल की। तो ये सब कुछ चीजें होता है। स्वामी विवेकानंद जी, पर्सनालिटी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें हम मिसाइल मैन कह के जानते हैं, इन सभी लोगों ने क्या किया है, अपने आप को शार्पन किया है। तो मैं भी चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है अपने लिए खुद के लिए समय दीजिएगा, क्योंकि ये जो समय आप दे रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन में, दैट इज दोज पीपल आर देयर दे ऑलवेज फाइंड डिफिकल्ट टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। बहुत सारे यंगस्टर्स है जिनको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने में डिफिकल्टी आती है गाइस। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को ओवरकम करना, ये तो होगी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स गाइस। ओके, इवन देयर आर सम पीपल दे ऑलवेज मिसअंडरस्टूड। उसमें से बहुत सारे लोग हैं हमेशा कहने जाते एक और होता कुछ और ही, इसीलिए कहते हैं कि दे ऑलवेज मिसअंडरस्टूड, यानी कि उन्हें गलत ही ठहराया जाता है या गलत वो साबित हो जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन स्किल्स इंडिविजुअल। अभी हम बात करेंगे ग्रुप की। जब आप ग्रुप में रहते हो तो ग्रुप में क्या क्या कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइस। यस मैम। सो इन ग्रुप जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल दे फंबल विथ वोकैबुलरी। फिर चाहे इंग्लिश लैंग्वेज ले लीजिए, ओके, या फिर मराठी लीजिए, हिंदी लीजिए, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज लीजिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज लीजिए। जब भी आप उस कम्युनिकेशन को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, उसमें शार्पन करना चाहते हो, तो आपको वोकैबुलरी बहुत जरूरी है गाइस। सेकंड थिंग इज दैट वन, लैक ऑफ फ्लुएंसी। कोई भी भाषा ले लीजिए, उसमें आपको फ्लुएंसी आनी चाहिए। अगर आप फ्लुएंसी में कम गिरते हो तो डेफिनेटली सामने वाला जो पर्सन है वो आपको उतना एंटरटेन नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए आपका फ्लुएंसी होना भी बहुत जरूरी है। इवन देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर दे डू हैव इम्परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यस माय फ्रेंड, इम्परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। उनका जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो इम्परफेक्ट होने की वजह से मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर देयर दे डू नॉट पे दैट मच ऑफ अटेंशन। क्योंकि अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ही अगर गलत हो, इफ यू आर यूजिंग रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, सो ऑफ कोर्स the meaning of that pronunciation means the meaning of that particular word it will get wrong। क्योंकि सामने वाले को जो वो सुन रहा है, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा न होने की वजह से वो गलत सुनेगा और उसका मीनिंग भी वो गलत लेगा। साथ ही में लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग। बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं गाइस, लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग। क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो वो सेल फोन में एंगेज होते हैं या किसी और ही अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। तो ये जो चीजें होती है वो आपको ग्रुप में बहुत ही हैम्पर करने वाली है गाइस। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इन चीजों को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। इवन दे आर पीपल दे नेवर गो विथ आउट ऑफ बॉक्स। पब्लिक में जाकर बात करने की उनकी डेयरिंग ही नहीं होती है। दे डू हैव फियर ऑफ एक्सप्रेस देयर ओन सर्टेन व्यूज। यस माय फ्रेंड, उनके जो खुद के जो थॉट्स है, उनके जो खुद के जो व्यूज है, वो भी वो शेयर करने के लिए, राइट। सो ये बहुत सारे ग्रुप प्रॉब्लम्स है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वो मिस कर जाते हैं। Even there are most of the people are there they do have lack of interpersonal skills। इंटरपर्सनल स्किल्स, एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करनी है, छोटों के साथ कैसे बातचीत करनी है, बड़ों के साथ कैसे बातचीत करनी है। ओके, जो हमारे सीनियर्स है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है, इन सब के साथ जो बॉन्डिंग की जाती है उसे हम इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। तो वो इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए। ये सब कुछ चीजें जो है बहुत मैटर करते हैं गाइस। Even there are some, most of the people are there they don't know what are the group skills, जिसे हम मैनर्स कहते हैं। ग्रुप स्किल्स बहुत जरूरी है गाइस। जब आप किसी भी ग्रुप के साथ कनेक्ट हुए होते हो तो उस वक्त में आपको ग्रुप के स्किल्स आना बहुत जरूरी है। इवन देर आर मैक्सिमम पीपल आर देर आर लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स आर देर दे डू हैव फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि डरते हैं कि कहीं मैं गलत ना बोल पाऊं, अगर मुझसे गलती से कुछ वो वर्ड से अगर गलत हो जाए या कुछ मिस्टेक हो जाए, राइट। इवन देर आर अगेन n नंबर ऑफ पीपल आर देयर दे डू हैव लैक ऑफ एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग हैं उनको तो एक्सपोजर ही नहीं मिलता है। आज ठीक है, महती फाउंडेशन की तरफ से ये सब कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। सो रियली वी आर वेरी ग्रेटफुल
टू ऑनरेबल संगरत्न सर एज वेल एज काजल मैम कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है आप जैसे एक्टिव यंगस्टर्स के लिए उन्होंने महती फाउंडेशन की ओर से ये शुरू किया है, राइट। तो इसे कहते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर भी मिलना चाहिए क्योंकि हमारे जैसे पर्सनालिटीज आपसे रूबरू कब कर पाएंगे, जब प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, राइट। सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, उसमें से सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके लिए कौन सा रहेगा वो आपको डिसाइड करना है। इसलिए एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी है। जहां पे भी आपको एक्सपोजर मिल रहा है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। यस माय फ्रेंड, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड मूव ऑन। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए क्योंकि तभी जाकर आप जो है एक टॉप लेवल के कम्युनिकेटर बन सकते हो। आप बहुत अच्छे टॉप मोस्ट डायनामिक प्रेजेंटेशन देने वाले पर्सनालिटी कहलाओगे। और जैसे मैंने कहा कि दूसरा जो है प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी नहीं करते बहुत सारे लोग। वो कहते कि अरे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी क्या करना है, अभी मैं क्यों करूं, अभी सिर्फ मैं आराम करूंगा, एंजॉय करूंगा, आगे इधर उधर जाकर घूमूंगा। अब तो घूमना भी ज्यादा मना है, राइट। तो इसलिए अभी ये समय बहुत अच्छा है गाइज, आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स शार्पन करने के लिए, आपको और भी बेहतर बनने के लिए ये बहुत चीजें अच्छी हो रही है। तो इन अच्छी चीजों का आप अगर फायदा अगर लोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ही बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हो गाइज। यस माय फ्रेंड्स, सो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सो किस तरह से आप फिर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। यस, ऑल थिंग्स आर मूविंग अहेड, दैट्स रियली ग्रेट वन। कुछ रीजन की वजह से मैं आपके कमेंट जो है नहीं पढ़ पा रहा हूं गाइज, इसलिए एक्सक्यूज फॉर दैट। और मुझे पूरा यकीन है कि अभी मैं आपके साथ जो भी शेयर करूंगा वो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं, आप सभी जन मुझे एक्टिवली सुन रहे हैं, इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूं। और ये एडिशनल चीज जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हाउ टू डू इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन में सबसे, जैसे मैंने आपसे बात की, कुछ चीजें होती है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, दैट इज आपका बॉडी लैंग्वेज। कितने परसेंटेज बॉडी लैंग्वेज होता है आपका? यस, 93% बॉडी लैंग्वेज वर्क्स गाइस, एंड ओनली 7%, सिर्फ 7% जो है वो आपका ओरल कम्युनिकेशन काम करता है, isn't it? So that's why it is very important one. So इसमें क्या होता है कि आपका आई कॉन्टैक्ट। सो जब भी हम किसी से भी बातचीत कर रहे हो तो प्लीज कोशिश कीजिए कि उस पर्सन के साथ आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें। फिर आप मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट मैटर, राइट। अगर आप बॉय हो, गर्ल हो, मेन हो, वुमेन हो, हुएवर द पर्सन इज दैट वन, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है, अगर आप किसी यंगस्टर्स को पूछिए, ओके आपके घर में अगर आपका छोटा भाई है, बहन है, या आपके भाई के बेटे, दीदी के बेटे अगर है, बेटी है, उनसे पूछिए कहाँ गया था, ओके तो तुरंत नीचे ओके आके झुका कर कहेगा यहीं पे था। तो हाँ, पूरा कॉलोनी घूम कर आ जाता है वो पर्सन, लेकिन आपसे वो आंख मिला के बात नहीं करता है क्योंकि वो पूरी कॉलोनी घूम कर आया हुआ होता है। पर आपसे बातचीत करते तो कैसे करता है, यहां पे तो था, यहीं पे खेल रहा था, isn't it? तो जो लोग आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, यानी कि वो कहीं तो भी गलत कर रहे, या फिर आपको गलत मैसेज दे रहे, या फिर आपसे झूठ बोल रहे, तो इसीलिए हमारा आई कांटेक्ट मतलब पूरी तरह से आंखों में आंखें डालकर प्रॉपरली मेंटेन कीजिए। आपके चेहरे पर का प्लीजेंटनेस होना चाहिए, आपके ओके जो एक्सप्रेशंस होना चाहिए लाइवली होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए, जेन्युइन एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, साथ ही में आपका बॉडी पोस्चर एकदम कॉन्फिडेंट रखिएगा। इस आप अगर अभी बैठे हुए हो तो बैठते वक्त भी आपका ये शोल्डर होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, चिन अप प्रॉपरली, राइट। तो इससे क्या होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने अटेंटिव हो, वो भी समझ में आ जाता है। इवन आपका हैंडशेक, मोस्ट ऑफ द पीपल दे सफर्ड अ लॉट। हैंडशेक ठीक है, आज के दिन में कोरोना की वजह से हम नमस्ते कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म में आगे चलकर और जब ये थोड़ा हम ओवरकम हो जाएंगे इस कोरोना से, सो जब हम हैंडशेक करते हैं तो प्रॉपरली हैंडशेक होना चाहिए गाइस। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हाईली इसेंशियल, क्योंकि आपके हैंडशेक से भी आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने ट्रस्टवर्दी पर्सनालिटी हो, ये भी समझ में आता है। सो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स मैटर्स अ लॉट। प्रेजेंटेशन में इन चीजों का बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है गाइस। सो देयर आर 4 pillars. There are 4 pillars of any communication skills. किसी भी कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर आप इंग्लिश की बात कीजिए, मराठी, हिंदी, पंजाबी, एनी रीजनल लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, ओके वर्ल्ड क्लास में जितने भी लैंग्वेजेस है,
तो किसी भी लैंग्वेज को आपको अगर पावरफुल, अगर आपको उसमें कम्युनिकेशन करना है, तो देर आर 4 पिलर्स. नंबर 1, दैट इज आपका लिसनिंग स्किल्स बहुत जरूरी होता है गाइस. इसीलिए तो बड़े बड़े लोग कहते हैं, इफ यू रियली वांट टू बिकम टॉप क्लास कम्युनिकेटर या स्पीकर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन योरसेल्फ एज अ गुड लिसनर. यू मस्ट बिकम अ गुड लिसनर, एक्टिव लिसनर हम कहते हैं. बड़ा अगर आपको बनना है, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो पहले सुनो सामने वाला क्या कह रहा है. सामने वाले पर्सन का जब तक आप सुनोगे नहीं, तब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी गाइस. दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. यू हैव टू लिसन इट फर्स्ट. ओके, सेकेंड वन इज दैट स्पीकिंग. जब आपसे कोई सुन रहा है तो ऑफकोर्स बात भी करना जरूरी है. आपकी बातचीत होना बहुत जरूरी है. आपको अच्छा बातचीत करना आना चाहिए. थर्ड वन, दैट इज आपका राइटिंग स्किल्स. यस माय फ्रेंड, राइटिंग स्किल्स. एंड फोर्थ वन, दैट इज योर रीडिंग स्किल्स. दिस 4 पिलर्स आर हाईली इसेंशियल. आप कोई भी लैंग्वेज लीजिए, किसी भी कम्युनिकेशन में आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो, आप महारत हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये LSWR जो है, ये फॉर्मूला आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा गाइस. LSWR. L stands for listening, S stands for speaking, W stands for writing and R stands for reading. देखिए करना क्या है, बहुत आसान है. ओके, जैसे मैंने कहा कि लिसन, हाउ टू लिसन, उसे सीख लीजिए. कैसे सुने, राइट. इवन व्हाट टू लिसन, क्या सुनना है, यह भी बहुत जरूरी होता है. ओके, जैसे कि आप एक ट्रेनर हो, आप एक प्रेजेंटर हो, आपको जिस चीज में प्रेजेंटेशन करना है, पहले उस टॉपिक के ऊपर जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, या आपके सीनियर्स है, आपके मैनेजर्स है, या आपके सबऑर्डिनेट्स है, कलीग्स है, या कोई जूनियर क्यों ना हो, उसे सुनिए आप. क्योंकि जब आप सुनते हो ना गाइस, बहुत सारी चीजें आप ग्रास्प कर पाते हो. और अटेंटिवली सुनना है आपको अटेंशन पे करना है, उसकी तरफ पूरी तरह से जो है फोकस करना है. देन स्पीकिंग, क्योंकि स्पीकिंग में जब आता है तो डेफिनेटली आपका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, हाउ यू आर प्रोनाउंसिएटिंग. जब भी आप बातचीत कर रहे हो, सामने वाला बातचीत कर रहा है, चेक इट आउट दैट पर्सन्स लिप मूवमेंट. उनकी लिप मूवमेंट कैसी होती है, उनका वॉइस टोन जो होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, वो किस तरह से होता है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन. इवन ग्रामर ऑल्सो मैटर्स अ लॉट गाइस. यस, इवन हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस. बातचीत करते वक्त कैसे आपको कॉन्फिडेंस को गेन करना है, कॉन्फिडेंस कैसे हासिल करना है. क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू करोगे. ओके, और जैसे ही आप बातचीत करना शुरू कर देते हो गाइस, तो डेफिनेटली आपको भी कॉन्फिडेंट फील होता है, सामने वाला पर्सन भी कॉन्फिडेंट फील करने लगता है, और इसी की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो और भी हायर लेवल पर पहुंच जाता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन कॉन्वर्जेशन जो है आपका रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, एकदम मेलोडियस कॉन्वर्जेशन होना चाहिए. अगर कोई आपसे पूछ रहा है हाउ आर यू, सो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स आना चाहिए, आई एम सुपर्ब, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, राइट. इवन देर आर सम पर्सनालिटीज आपसे पूछ रहे हैं, तो कोई भी डायरेक्टली काम आप उनसे बातचीत मत कीजिए. पहले थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए. और उस वजह से क्या होगा कि जिस टॉपिक के ऊपर आपको मेन शुरू करना है, उससे पहले आप अगर उस पर्सन का हालचाल अगर जान लेते हो, उसके बाद आपका टॉपिक जब शुरू कर देते हो, तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिविटी जो आती है ना गाइस, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट. दैट मैटर्स अ लॉट. क्योंकि बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, उनका टारगेट क्लियर होता है कि मुझे क्या बातचीत करनी है और कितना समय इसको लग सकता है. पर उससे पहले हेल्दी एटमॉस्फेयर, जिसे हम ओपनिंग कहते हैं, तो ओपनिंग कैसे होनी चाहिए, किस तरह से आप पावरफुल ओपनिंग कर सकते हो, किस तरह से आप उस पर्सन को एक कंफर्टेबली फील करा सकते हो, एक कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि आई एम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड यू डू ओके, यू कैन कीप कॉन्फिडेंस ऑन मी. आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं. और यही जो कॉन्फिडेंस जैसे गेन कर लिया, फिर आप उनके मन चाहे जो बात है वो आप उनसे करवा के ले सकते हो. These are all leadership skills guys. ये जो एक बार आप कम्युनिकेशन करना शुरू कर दोगे ना, तो आप एक दुनिया के बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास लीडर भी बन सकते हो. यस, इट इज ट्रू. कितने जन है आप में से जो वर्ल्ड क्लास लीडर बनना चाहते हैं? टाइप इन कमेंट बॉक्स आई, या फिर वर्ल्ड क्लास लीडर, WL, वर्ल्ड क्लास लीडर. सुपर गाइस, सुपर. ये जो आपका एंगेजमेंट जो है ना, अमेजिंग, अमेजिंग गाइस.
ओके, देन हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं LSWR में का, दैट इज राइटिंग। ओके, व्हाट टू राइट, क्या लिखना है। अगर आप हिंदी को इंप्रूव करना चाहते तो हिंदी के डायलॉग जो है, मुहावरे है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, जैसे कि आपको पता है, कुछ भी चीजें आप कीजिए, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। जीत या हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लो तो हार होगी, अगर मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो यस जीत होगी। ये जो मुहावरे, ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स है, सेंटेंसेस है, उनको आपको रीड करना शुरू करना है। ओके, उसे आपको राइट में करना है, उसको आपको लिखना भी है, ताकि कैसा, कुछ चीजें आप लिखने से आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में है उसे थोड़ा आसानी हो जाती है स्टोर करने के लिए। इसलिए लिखना भी बहुत जरूरी है। इवन आपका ग्रामेटिकली जो परफेक्शन आना चाहिए वो भी धीरे धीरे वो भी बढ़ना चाहिए। इवन हाउ टू करेक्टली राइट, हाउ टू अवॉइड द मिस्टेक्स, ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको राइटिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करनी है। अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो सो डेफिनेटली इंग्लिश को भी आप इंप्रूव कर सकते हो। इंग्लिश को भी इंप्रूव करने के लिए एवरी डे एटलीस्ट मिनिमम 2 पेजेस to 5 पेजेस आपको राइटिंग स्किल्स लिखनी है। एक आधा कोई मोटिवेशनल बुक है या कोई आपका आर्टिकल वगैरह है, उसी आर्टिकल्स को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। शुरुआती में शायद आपको 15 मिनट लगेंगे एक पेज लिखने के लिए, पर जैसे जैसे आप लिखना शुरू कर दोगे तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी गाइस। सो दैट्स व्हाई राइटिंग स्किल्स ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट वन, दैट इज रीडिंग स्किल्स। वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छा आपका रीडिंग रहेगा, जैसे कि हम बार बार कहते हैं, हमारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो है राहुल सर, वो हमेशा कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स। आज के जो रीडर्स है वो कल के लीडर्स है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल कोट बाय राहुल सर, बहुत ही बढ़िया कोट है, राहुल सर हमेशा शेयर करते हैं। ओके, कि जिनकी वजह से आज मैं आपके साथ रूबरू रहा हूं इस महती फाउंडेशन की तरफ से। तो यहां पे रीडिंग में हाउ टू रीड, किस तरह से आपको रीड करना है, ये आपको पहले समझना होगा, isn't it? Even at initial stage, शुरुआती के तौर पर क्या क्या चीजें आपको रीड करनी है, राइट? रीड करते वक्त आपको आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा आ रहा है, आपका वॉइस टोन अच्छा आ रहा है। ओके, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे हो या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बुक्स पढ़ रहे हो, ये सभी चीजें जो है उसके ऊपर भी मैटर करती है गाइस। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो 4 पिलर्स है, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा में आपको अगर महारत हासिल करनी है तो इस 4 पिलर्स को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा गाइस। आपका लिसनिंग, यस, आपका स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हाईली इसेंशियल। और मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली इसके ऊपर सब कुछ चीजें आपको खुद होकर करना चाहिए गाइस। पुश योर सेल्फ, no one else is going to do it for you. Push yourself, no one else is going to do it for you. आपको खुद को ही पुश करना पड़ेगा। यस माय फ्रेंड, खुद जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे, कोई दूसरा आकर आपको पुश करने वाला नहीं, राइट? इसलिए हमेशा खुद को पुश करते रहिए, हमेशा कहते रहिए, आपको खुद को अप्रिशिएट कीजिए। आपने अपने कुछ अच्छा किया आज के दिन में तो कहिए ग्रेट, वेल डन। ओके, जैसे कि इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप थैंकफुल कर सकते हैं हमारे संगरत्न सर को कि सर इतना अच्छा प्रोग्राम आपकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है। सो खुद को एनकरेज कीजिए, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, खुद को ट्रीट करना, पॉजिटिवली ट्रीट करना सीखिएगा। इस छोटे छोटे सेलिब्रेशन बनते, छोटे छोटे, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज देखिए यहाँ पे, छोटे छोटे, यानी कि अगर आपकी विक्ट्री आज की छोटी भी दिख रही है फिर भी सेलिब्रेट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ कहिए, अपने फेसबुक स्टेटस पे रखिए, आपका फेसबुक जो अपडेट्स है उसमें लिखिए, आपका व्हाट्सएप आप यूज करते हैं उसमें स्टेटस में आप रख सकते हैं। तो सेलिब्रेशन जो होता है छोटी छोटी वजह से आप बहुत बड़े बड़े लेवल के सेलिब्रेशंस के लिए आप रेडी रहते हो, क्योंकि एक छोटी कामयाबी आपको बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए इंस्पायर करती है, आपको एनकरेज करती है। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत ही पैशनेट ऑफिसर है अमरदीप सर, जो कि परभनी से है। ही इज रियली अमेजिंग वन। कल उन्होंने अपना पहला यूट्यूब चैनल का पहला पोस्ट किया एंड अमेजिंग एफर्ट्स ही हैज टेकन। देखो, शुरुआती में जब आप करते हैं ना, जितने एफर्ट्स पर्सन शुरुआती में लगाता है, बाकी का पूरे लाइफ में वो इतना लगा पाता है पता नहीं,
पर आप जैसे अगर कंटिन्यूस लर्नर हो, अमर सर जैसे पैशनेट ऑफिसर्स हो, राहुल सर जैसे, काजल मैम जैसे, संगरत्न सर जैसे, हमारे एवरेस्ट वीर आनंद सर जैसे, अगर ऐसे पैशनेट पर्सनालिटी अगर हो तो डेफिनेटली हर मोड़ पर वो लर्न करते रहते हैं, राइट? इसीलिए तो हमने कहा कि लर्नर्स आर मोर अर्नर्स, लर्नर्स आर मोर अर्नर्स। आप इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, इतना अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी लर्निंग एबिलिटी है गाइज, जो कि आपको कल चलकर टॉप मोस्ट अर्नर बनाएगी। यस, इसलिए खुद को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट करते रहिए गाइज, क्योंकि आपका ये जो अप्रिसिएशन है, ये अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है गाइज। ओके, सो प्लीज अप्रिशिएट टू योरसेल्फ, खुद के लिए अप्रिशिएट कीजिए। ओके, इसलिए हमें कहता है, हम लोगों को तो कहते हैं, कहने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, महीना साल, कितने जन तो अपनी पूरी जिंदगी गवा देते हैं आई लव यू कहने के लिए, 3 अक्षर आई लव यू कहने के लिए। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप अपने लिए कहिए आई लव यू। ओके, यहां पे आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, ऐसा भी कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई प्रोग्रेस, आई लव माई कम्युनिकेशन, आई लव माई फैमिली, आई लव माई नेशन। यस माई फ्रेंड, आई लव माई नेशन। क्या आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आई लव माई नेशन। यस, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। ये जो स्पिरिट है, ये बहुत ही बड़ी स्पिरिट है, क्योंकि इसी स्पिरिट को लेकर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए गाइस, यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन एफर्ट्स लेने के लिए रेडी नहीं है। ये कोई रेडीमेड थिंग नहीं है गाइस, ये आपको कम्युनिकेशन करते करते ही आप एक पावरफुल कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी के भी साथ। आप एक डायनामिक कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जैसे कि मेरी एक बेस्ट सेलर किताब है द डायनामिक कम्युनिकेटर, अमेजॉन पे बेस्ट सेलर है, आज के दिन में आप अवेलेबल भी है, हार्ड बाउंड कॉपी में है, जो कि एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो बेस्ट क्वालिटी रहती है उसमें हमने दिया है। आपको अगर मोबाइल पे पढ़ना है तो आप मोबाइल पे भी उसे पढ़ सकते हो, किंडल वर्जन इज अवेलेबल। इवन जो हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स है या आपके कांटेक्ट में कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, तो वो भी थ्रू द amazon.com से द डायनामिक कम्युनिकेटर सर नागेश जोंधळे, इतना भी अगर सर्च में अगर आप टाइप कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको बुक की लिंक मिल जाएगी। यानी कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल सभी फॉर्मेट पर यह किताब अवेलेबल है। इसे अच्छी तरह से बेहतर करने के लिए हमने पहले खुद के ऊपर काम किया। हमारे जो ट्रेनीज है, हमारे आई सेंटर के जो फैमिली मेंबर्स है, उनके ऊपर हमने काम किया और आज एक बहुत बेहतर बेस्ट सेलर किताब बोलकर मार्केट में नाम हो रहा है। बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, समय लगता है, अच्छी चीजों के लिए समय लगता है, पर आज देखिए, एक बार आपने अच्छा काम कर लिया ना, लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, लोग आपकी वाहवाह करेंगे, लोग आपके साथ बातचीत करने के लिए अपना आपका थोड़ा सा समय भी अगर उनको मिल जाए तो उनकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव लाने के लिए आज आपको समय देना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि इन्वेस्ट टाइम ऑन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने खुद के ऊपर टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, मनी को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। यस माय फ्रेंड, क्या करना होता है एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खुद को डायनामिक कम्युनिकेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो अभी के ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो उसके ओवरकम नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए कि वो ऐसे सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं क्या? राइट तो आगे बढ़ने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के जो सीक्रेट्स है, जो स्टेप्स है, वो तो सीखना पड़ेगा। ऐसा ना, एग्रीड करते हैं आप? अगर आप एग्रीड करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए एग्रीड। एक डायनामिक कम्युनिकेटर, एक पावरफुल कम्युनिकेटर, आपकी कम्युनिकेशन को स्किल्स को शार्पन करना है तो आपको लर्निंग करना पड़ेगा। कितने जन एग्रीड है इस सेंटेंस से? माय गॉड, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग, ऑल यू आर फैबुलस। आप बहुत ही बढ़िया एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसी की वजह से मुझे पूरा यकीन है कि आप दुनिया में बहुत आगे जाने वाले हैं। ऑल यू आर गोइंग टू रॉक अ लॉट गाइस। चलो, तो करना क्या होता है, दैट थिंग आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। खुद के बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस कीजिए। आप अपने आप को जो है अपनी बेस्ट वर्जन बनाने के लिए समय इन्वेस्ट कीजिए। और बहुत सारी चीजें गाइस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन देखते देखते हम कुछ चीजों टेक्निकल रीजन की वजह से मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, प्लीज कीप कंटिन्यू।
एक बार चेक कर लेता हूं अगर मेरे कमेंट्स आप तक, या आपके कमेंट्स अगर मैं पढ़ पाता हूं। आप प्लीज लाइक करके या लव करके भी हमें एनकरेज कर सकते हैं, ताकि मुझे कुछ चीजें जो है देखने में आसानी हो जाए। सम कंटेंट्स आर देयर आई एम अनेबल टू सी। यस, लव कीजिए या लाइक कीजिए। आपको ये जो सेशन जो है इसमें आप इतना एंगेज हो ही गए, इतना आप एक्टिवली इन्वॉल्व होकर सब कुछ चीजें देख रहे हैं, तो होता क्या है गाइस, ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर जो है, जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ सोचते रहता है और बहुत सारी चीजें आगे नहीं बढ़ पाता है। ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर क्या करता है, कभी कभी अपने जो दोस्त होते हैं उनके नाम तक भूल जाता है। सामने वाला पर्सन जो है जिनसे मुलाकात होती है, ओके, पहली बार मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात में वो उसका नाम तक भूल जाता है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। पर डायनामिक कम्युनिकेटर क्या करता है, ओके, जैसे कि हमारे राहुल सर हमेशा मेमोरी टेक्निक्स में पढ़ाते हैं, ओके, हाउ टू कनेक्ट फेसेस एंड देयर नेम्स। कैसे हम पर्सन का फेस और उसका नाम जो उसे लिंक कर कर फॉरएवर याद कर सकते हैं। एक बार भी मिले तो लाइफ टाइम तक आप याद रख सकते हैं। सो यहां पर डायनामिक कम्युनिकेटर की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। डायनामिक कम्युनिकेटर को आज जिस पर्सन से मुलाकात हुई है, फिर वो पर्सन 2 महीने बाद मिली है, 4 महीने बाद, वो उसको बराबर उसके नाम के साथ, ओके, उसे आइडेंटिफाई करता है, उसे एड्रेस करता है, तो वो भी पर्सन सरप्राइज हो जाता है। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम में हमारे साथ जो यंगस्टर्स बातचीत करते हैं, ओके, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, सो नेक्स्ट टाइम जब हम उसी प्रीमाइसेस में जब जाते हैं तो उन पर्सन को जब हम नाम से बुलाते हैं, दैट पर्सन गेट एस्टोनिश्ड, सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है, अरे सर को मेरा नाम पता है। यस, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है डायनामिक कम्युनिकेटर की। इसीलिए आपको नेक्स्ट पर्सन को जो है नाम के साथ याद रखिएगा। ओके, लिंक कीजिए उसे फेसेस के साथ, उस पर्सन के फेसेस के साथ। इवन देयर आर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर विच आर अगेन हाईली इसेंशियल। इवन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है शुरुआती के इसमें दिखाया जाता है ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर में, करेक्ट। और जो डायनामिक कम्युनिकेटर होता है शुरुआती से ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, इंथुजियाज्म जो है वो भरा हुआ होता है। कैसे, राइट, आपने हमारा इंट्रो भी देखा होगा, तो जो कॉन्फिडेंस था उसमें, जो मैंने आपको कमिटमेंट की थी कि यस, ये सेशन आपके जीवन में बहुत सारी वैल्यूज ऐड करने वाला है। अभी आप मुझे बताइए कि क्या सच में इस आज के महती फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस महती तुझी माझी पेज से जो हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं, क्या सच में ये आपके अंदर कुछ वैल्यूज ऐड हो रही है गाइस? अगर हो रही है तो प्लीज टाइप कीजिए वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। यस, या फिर शॉर्टकट में गेटिंग लॉट्स ऑफ वैल्यूज, GLV, गेटिंग लॉट्स ऑफ वैल्यूज, GLV। माय गॉड, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी पर्सन के साथ मिलिए, उनको अच्छी तरह से ट्रीट कीजिए। आपका ओपनिंग अच्छा होना चाहिए, जाते वक्त उनको सेंड ऑफ भी दीजिए, बाय बाय कीजिए, सी यू कीजिए। इवन जैसे जैसे आप ये सब कुछ चीजें करने लगते हो तो बहुत सारी चीजें जो है आगे बढ़ जाती है गाइस। इवन आप बहुत सारे हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। कमिंग डेज में हमारा डे आफ्टर टुमारो, यस गाइस, डे आफ्टर टुमारो ऑन थर्सडे वी डू हैव अगेन वेरी ब्यूटीफुल वेबिनार। हमारा एक वेबिनार है, उस वेबिनार में अगर आप ज्वाइन होना चाहते तो मैं आपको थोड़ी देर में जो है कमेंट बॉक्स में आपको लिंक्स शेयर करता हूं। ओके, इवन यू मे कनेक्ट विद अस। अभी जैसे कि संगरत्न सर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, काजल मैम कनेक्ट हो चुके हैं, इट्स ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ रॉकस्टार राहुल सर। ओके, तो जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ कीप कंटिन्यू। आपको महती फाउंडेशन की ओर से इस पेज से बहुत सारे वैल्यूज मिल रहे हैं, सो कीप कंटिन्यू टू वॉच वेरियस प्रोग्राम्स। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आप उनसे सुनिए, क्योंकि कम्युनिकेटर आपको बनना ही है, आपका कम्युनिकेशन स्किल शार्पन करना है। सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए, 80-20 रूल, 80% सुनिए, 20% बात कीजिए, और धीरे धीरे वो वक्त आ जाएगा। ओके, आफ्टर 8 days, 15 days, 1 month, 2 months, 6 months, 1 year, 2 years, 5 years, 80% आप बोलेंगे, 20% आप सुनेंगे, क्योंकि तब तक आपका इंप्रूव धीरे धीरे करते इतना टॉप लेवल पर आप जा चुके होंगे कि जहां पे लोग आपको सुनने के लिए बेकरार होंगे। ओके, जैसे कि जिग जिगलार, हु इज अ फादर ऑफ मोटिवेशन, जिग जिगलार की किताब बॉर्न टू विन अगर आपको मिलती है तो प्लीज रीड कीजिए, लाइब्रेरी में जाकर रीड कीजिए, या फिर आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, कहीं पे लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है। जिग जिगलार का बॉर्न टू विन बहुत ही बढ़िया किताब है, जिसमें आपको जीवन में
एक कामयाब पर्सन बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, 7 स्टेप्स उसमें दिए गए, 7 साइकिल्स दिए गए हैं। ओके, उस साइकिल्स को कंप्लीट करने के बाद ही आपका, जैसे हमारे आनंद सर कहते हैं 360 डिग्री लाइफ, तो आपकी लाइफ उतनी सक्सेसफुल बन सकती है गाइस, राइट। इवन आप शिव खेरा जी का यू कैन विन, हिंदी में आप कह सकते हैं जीत आपकी, मराठी में यश तुम चाहता, ये ऐसी किताबें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए गाइस, बहुत सारी अच्छी चीजें आपको आ जाएगी। इवन देयर आर अगेन बुक्स आर देयर, जैसे कि मेरा खुद का भी किताब है बेस्ट सेलर है द डायनामिक कम्युनिकेटर, उसकी भी मैं लिंक आपके साथ शेयर करता हूं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है, उस प्रोग्राम्स के जरिए आप कनेक्ट होइए, महती फाउंडेशन के अलग अलग जो प्रोग्राम्स है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। इवन आपको एक्टिवली कोई अगर गाइड कर रहा हो, ओके 200, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 100 रुपए से लेकर 10 रुपए से लेकर जो भी कुछ लेकर आपको कुछ दे रहा है तो प्लीज ले लीजिए, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जितना आपका लर्निंग, आपका नॉलेज में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही आपका पर्सनालिटी जो है, एक्सटर्नली थिंग्स जो है वो आपके एक्सपोज हो जाएंगे, वो एकदम शार्पन हो जाएंगे, शाइन करने लगेंगे गाइस। एंटायर वर्ल्ड विल बी यूअर्स फन, यस एंटायर वर्ल्ड विल बी यूअर्स फन। आप में से कितने जन हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहते हैं? ऑफ कोर्स सभी को फेमस होना है, इजंट इट? सबको लगता है कि मैं पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाऊं, पर हकीकत में होते हैं क्या गाइस? ऑफ कोर्स नॉट। ओनली 3% पीपल आर देयर, दे आर हाईली सक्सेसफुल। 90% पीपल दे ओनली विश, क्योंकि उनकी विश क्यों पूरी नहीं होती? मुझे पूरा यकीन है इस फेसबुक लाइव के जरिए या रिप्ले में जो भी लोग देखेंगे, वो जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे 100% आपकी इंप्रूवमेंट होनी ही होनी है गाइस। आई विल गिव गारंटी अबाउट इट। ओके, जैसे कि मैं कह रहा था कि कोई आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो ट्रेनिंग लीजिए उनसे, क्योंकि ट्रेनिंग में उस ट्रेनर ने, उस कोच ने अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस उसमें दिया हुआ होता है, इसीलिए आप आगे कम समय में तरक्की कर पाओगे। इसलिए खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, लर्निंग कीजिए, क्योंकि जितना बढ़िया लर्निंग रहेगा उतना बढ़िया आपका अर्निंग भी रहेगा गाइस। एंड आई बिलीव दैट वन, आज के इस फेसबुक लाइव के जरिए मैंने बहुत सारे अच्छे वैल्यूज जो है आपके साथ शेयर किए हैं। आगे भी आप हमें सुनना चाहते हैं तो हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, फिर से आप रिप्ले में जब जाओगे तो थोड़ी देर में आपको वो लिंक भी शेयर की जाएगी, हमारे किताब की भी लिंक रहेगी, हमारा जो अगला वेबिनार रहेगा उसकी भी लिंक हम ऑनरेबल संगरत्न सर एज वेल एज काजल मैम को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वो लिंक भी आपके साथ शेयर करें, ताकि आप कमिंग डेज के लाइव वेबिनार में, जिससे हम फेस टू फेस जो है, अभी ठीक है मैं सिर्फ आपको दिख रहा हूं, ओके आपके कमेंट्स ड्यू टू टेक्निकल रीजन मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ना कि मैं आपको देख पा रहा हूं, लेकिन सिर्फ मुझे कुछ जन जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में है मैं उनको देख पा रहा हूं कि कितना अटेंटिवली वो देख रहे हैं। यस माय फ्रेंड, तो आपको भी फेस टू फेस कांटेक्ट करने का, ओके कॉन्वर्सेशन करने का मौका आपको मिलने वाला है डे आफ्टर टमारो, परसों के दिन ही वो आपका जो है एक दूसरे के साथ फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। सो प्लीज डू कनेक्ट विथ अस, ओके, एंड गिव मोर टाइम फॉर योर डेवलपमेंट, अपनी डेवलपमेंट के लिए टाइम दीजिए। एंड वी आर रियली वंस अगेन थैंकफुल टू ऑनरेबल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर राहुल सर, जिन्होंने लास्ट मंथ में आपके साथ बहुत ही बढ़िया शेयरिंग की थी इसी महती चैनल से। वी आर अगेन ग्रेटफुल टू ऑनरेबल संगरत्न सर एज वेल एज उनके डायनामिक जो डायरेक्टर है काजल मैम, सभी टीम ऑफ महती फाउंडेशन, जिस महती तुझी माझी इस पेज को प्रोमोट करने से लेकर एडिट करने से लेकर सब कुछ चीजें करते हैं, उन सभी टीम का हम तहे दिल से थैंकफुल, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड स्पेशल थैंक्स टू यू गाइज, आप सभी ने इतना केयरफुली, इतना अटेंटिवली, पूरी तरह से एंगेज होकर फिजिकली एज वेल एज मेंटली आपने इस सेशन को सुना। अपने आप में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन लाने के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं पे भी फ्यूचर में भी आपको आगे अगर हमारी हेल्प लगती है तो डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। हमारे ऑनरेबल बहुत ही डायनामिक ऐसे पर्सनालिटी संगरत्न जी सर है, ओके, बहुत ही यंग एंड पैशनेट डायरेक्टर काजल मैम है, राहुल सर, इनके साथ कनेक्ट कीजिए और कोशिश करते हैं अगली बार कुछ और नया टॉपिक, एक बेहतर टॉपिक लेकर आपके साथ इंटरेक्शन हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड मोर थिंग्स, जैसे कि हमारा मिशन ही है टू एम्पावर यूथ टू बिल्ड पावरफुल नेशन। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू।